अगला पार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट पार्ट है यूनिट नंबर 1 का। तैयारी कर लो बुक से, लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट में बताया गया है कि पुनर्वास क्या होता है। पुनर्वास में चिकित्सीय तौर पर तरीके क्या हैं। पुनर्वास रिहेबिलिटेशन पुनर्वास चिकित्सीय, सामाजिक, शिक्षा और व्यावसायिक उपायों के माध्यम से व्यक्ति को कार्यात्मक क्षमता के उच्चतम संभव स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। इंटरनेशनल पुनर्वास FMIS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिसिन टू स्पोर्ट्स, ठीक है। इस संगठन की स्थापना 14 फरवरी 1928 को स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिज में ओलंपिक शीतकालीन में हुआ था, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय AIMS कांग्रेस उस वर्ष के अंत में एम्स्टर्डम ओलंपिक शीतकालीन खेलों के दौरान हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका FIMS नाम 1998 में लिया गया था। 26वीं विश्व कांग्रेस में किया गया था इसका नाम, ठीक है। एक बार खिलाड़ी दर्द से मुक्त होकर मैदान पर आ जाए, उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रेनिंग कार्यक्रम में बदलाव, व्यवसाय तकनीक में बदलाव, लक्षण पर नज़र रखना। चोटिल प्राथमिक उपचार सबसे पहले चोटिल प्राथमिक उपचार करने से सर्जरी दर्द सूजन द्वारा रिहेब करना चाहिए, फिर रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, लास्ट में रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। सबसे पहले रिहेबिलिटेशन में सक्रिय, एक्टिव और निष्क्रिय। एक्टिव छोटा, माइक्रो और अधिक, हाइपर अधिक, जबकि माइक्रो निष्क्रिय में माइक्रो बड़ा और कम हाइपो, इस तरह करना चाहिए, ठीक है। फिजिकल शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधि, तत्परता, प्रश्नावली, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, रेडिटेशन, ठीक, प्रश्नावली। आपके पास ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति से सावधानी के तौर पर 7 सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके जवाब में व्यक्ति हाँ या नहीं करता है, ठीक है। प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है, क्या आपके डॉक्टर ने भी कभी कहा है कि आपकी हृदय रोग है और आपकी केवल डॉक्टर द्वारा ही अनुशंसित शारीरिक गतिविधि ही करनी चाहिए। इस प्रकार भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की स्थापना 22 जून 1993 को RCI एक्ट 1992 की कार्यात्मक क्षमता के उच्चतम संभव स्तर तक व्यक्ति को प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के लिए चिकित्सीय, सामाजिक, शिक्षा और व्यावसायिक उपायों का संयुक्त और सम्मिलित उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चोट की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। चोट की अवस्था कौन कौन सी होती है। प्राथमिक चोट में अभी मतलब अभी, बीच और फिनिश लास्ट में। देख, अभी प्राथमिक उपचार में 24 घंटे प्राथमिक से कोई पुनर्वास की विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। बीच में सर्जरी 24 से 48 घंटे सर्जरी, कोई पुनर्वास विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। जबकि फाइनल स्टेज पर रिहेब किया जाएगा। 48 घंटे बाद में पुनर्वास विधि का उपयोग की जा सकती है। थेरेप्यूटिक चिकित्सीय उपचार में बताया गया है, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए तापीय तथा यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। एक्टिव फिजिकल थेरेपी और दूसरा है पैसिव फिजिकल थेरेपी। एक्टिव तो सक्रिय फिजिकल थेरेपी में बताया गया है के माध्यम से बताया गया है कि इसमें प्रतिरोध प्रशिक्षण, चलना, दौड़ना, गेट ट्रेनिंग के 4 व्यायाम शामिल होते हैं। इसी रूप को कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइज के रूप में भी जाना जाता है।
देखिए पैसिव एक्सरसाइज निष्क्रिय भौतिक चिकित्सा होता है, निष्क्रिय भौतिक चिकित्सा होती है। निष्क्रिय भौतिक चिकित्सा का अर्थ है कि रोगी स्वयं क्रिया करने के विपरीत अन्य उपचार करवा रहा है। आमतौर पर निष्क्रिय चिकित्सा तीव्र दर्द के लिए होती है, जैसे कि पीठ के नीचे हिस्से में दर्द। गर्म चिकित्सा क्रायोथेरेपी आसानी से उपलब्ध होती है। ठीक है। क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी में बताया गया क्रायोथेरेपी, हाइपोथेरेपी। देखो थेरेपी आ गई, क्रायोथेरेपी, हाइपोथेरेपी, ठंडी चिकित्सा कोल्ड थेरेपी। ठीक है। क्रायोथेरेपी को ठंड के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि आमतौर पर थर्मल एब्डक्शन के रूप में जाना जाता है, थर्मल एब्डक्शन के रूप में जाना जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण के सबसे सामान्य तरीके ठंड अनुप्रयोग से चालन और वाष्पीकरण होता है। ठंड के प्रवेश की गहराई 5 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। ठीक है। थर्मल तापमान बाहर निकलना, थर्मल तापमान बाहर निकलना। ठीक है। क्रायोथेरेपी एजेंटा के प्रकार कौन कौन से थे? एजेंटों के प्रकार, बर्फ थेरेपी, आइस पैक, ठंडी पानी से स्राव, विसर्जन भंवर, ठंडा जल, बर्फ, वाष्पोत्सर्जन, ठंडे स्प्रे का कार्य, काइनेटिक आदि होते हैं। रूमेटिइड गठिया के इलाज के लिए 1978 में जापान के डॉक्टर तोशिमा यामागुची द्वारा होल बॉडी क्रायोथेरेपी के इसके वर्तमान स्वरूप में विकसित किया गया है। ठीक है। कॉन्ड्रिकल्सन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है। कॉन्ड्रिकल्सन के माध्यम से ऊष्मा का उत्सर्जन। क्रायोथेरेपी का कार्य क्या क्या कार्य होती है? दर्द व सूजन को कम करना, वायिका संकीर्ण, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन के रक्त नालिकाओं को प्रभाव को कम करना था। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के माध्यम से सूजन को रोका जाएगा। चोट के तुरंत बाद उपयोग किया जा सकता है। 20 मिनट से ज़्यादा एक बार में उपयोग नहीं कर सकते। चोट लगने के पश्चात कोल्ड स्प्रे का प्रयोग होता है। इसमें इथाइल क्लोराइड व मीथेन गैस होती है। इथाइल क्लोराइड मीथेन गैस होती है। ठीक है। पहली है क्रायोथेरेपी, अब दूसरी है गर्म चिकित्सीय हीट थेरेपी, हाइपरथर्मिया, थर्मोथेरेपी। ठीक है। गर्मी का अनुप्रयोग आमतौर पर दूसरे चरण तक अथवा पुरानी चोट में उपयोग किया जा सकता है जब प्रारंभिक दर्द सूजन से राहत मिल चुकी हो। थर्मोथेरेपी एजेंटा के प्रकार, हॉट बैग, गर्म पानी का किण्वन, गर्म पानी का स्राव, विसर्जन भंवर, पैराफिट बाथ, मोम स्राव आदि के माध्यम से जोड़ों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? देखो क्रायोथेरेपी में क्या होता है? रक्त प्रवाह को बढ़ाने, ठीक है, वाहिका प्रसरण, उपचार को बढ़ावा देने के लिए पुनर्वासन की तरह दर्द सूजन को कम किया जाता है। देखो क्रायोथेरेपी और हीट थेरेपी में अंतर बताया। ये तापमान कम करता है, ये तापमान अधिक करता है। हीट थेरेपी क्रायोथेरेपी में तापमान कम करता है, हीट थेरेपी में तापमान अधिक करता है। इसे हाइपोथर्मिया, इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। इसे हाइपरथर्मिया कहा जाता है। इसमें पेसोकस्ट्रियंस होता है, इसमें वेसो डायलेक्शन होता है, इसमें वेसो कस्ट्रिएशन होता है, इसमें वेसो डायलेक्शन होता है। ठीक है। नई चोट होती है इसमें क्रायोथेरेपी में, इसमें पुरानी चोट होती है। दर्द सूजन को कम करता है, दर्द सूजन को भी कम करता है। ठीक है। अब आता है जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, एक्टिव थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी। जल ठंडा और गर्म इसमें दोनों होती हैं। यह चोट, पानी
लगातार दर्द से राहत पाने की एक तरीका है। इस प्रक्रिया में पानी की कई भौतिक गुणों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि तापमान, दबाव आदि को कम किया जाता है। जलभंवर जलभंवर में बताया गया है जलभंवर विलय स्नान, इसमें कॉन्ट्रास्ट बाथ एकांतर स्नान के बारे में। इस प्रकार की चिकित्सीय के दो कंटेनरों की आवश्यकता होती है। इसमें दो कंटेनर की आवश्यकता होती है जो उपचार के लिए जाने वाले शरीर के अंग में समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़े हो। गर्म कंटेंट में 38 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस 110 फ़ारेनहाइट के बीच तापमान पर पानी भरे होते हैं। ठंडे कंटेनर में 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अतः वैसे देखा जाए फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री से 66 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान पर पानी भरे हैं। इसका उपयोग 20 मिनट के लिए किया जाता है। 4 मिनट गर्म प्लस 1 मिनट ठंडा × 4 तक किया जा सकता है, लेकिन इसका अंत ठंडे जल से ही करना चाहिए। इंफ्रारेड रेज प्रकाश से ऊष्मा उत्पन्न करेगा गर्मी। ठीक है, इसमें क्या बताएगा, इंफ्रारेड करने गर्मी उत्पन्न करेगा प्रकाश से, जबकि पराबैंगनी किरणें सूर्य की किरणों से ऊष्मा सनबाथ मरकरी से ऊर्जा उत्पन्न करना त्वचा के लिए नुकसानदायक होती है। मरकरी से त्वचा के लिए। अब आता है डीप थर्मी। कौन सा आता है? डीप थर्मी। ये हो गया अल्ट्रावायलेट रेड की नहीं होगी, अल्ट्रा वाली भी होगी, इंफ्रारेड भी होगी। ठीक है, अब डीप थर्मी क्या कहते हैं? डायाथर्मी। डीप थर्मी एक डायाथर्मी। यह एक चिकित्सीय उपचार है जो त्वचा सतह के नीचे की परतों में गर्मी उत्पन्न करने के लिए विद्युत धाराओं, रेडियो और ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। डायाथर्मी का अर्थ होता है गहरा तापमान। यह उपचार मांसपेशियों और जोड़ों को आराम देने, जलन और सूजन को कम करने तथा रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। उपचार निम्न बातों में दिया जा सकता है: धड़ या अंगों सहित अंगों के पुराने दर्द का प्रबंधन, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द के लिए उपयोग, गहराई घाव बढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, निष्क्रिय वार्मिंग के लिए उपयोग किया जाता है, निष्क्रिय। ठीक है, इसके प्रकार सीट 1 रेडियो वट्टा माइक्रोवेव और अल्ट्रासाउंड, लघु तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अल्ट्रासाउंड आदि होती हैं। पराध्वनि चिकित्सा और अल्ट्रासाउंड चिकित्सा। पराध्वनि चिकित्सा और अल्ट्रासाउंड चिकित्सा। अल्ट्रासाउंड थेरेपी का उपयोग चिकित्सकों द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी उपचार पद्धति के रूप में किया जाता है। इसमें उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कोमल ऊतकों में प्रवाहित करना शामिल है। अल्ट्रासाउंड आमतौर पर यह एक छोटे धातु का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक किरण उत्सर्जन करता है। इसे लगभग 3 से 5 मिनट तक त्वचा लगातार घुमाया जाता है। ठीक है, अधिक गंभीर चोटों में उपचार प्रतिदिन 1 से 2 बार और कम बार दोहराया जा सकता है। ऊर्जा को ऊतकों में संचारित करना, भेदन क्षमता 5 सेंटीमीटर, वसा को भेदन कोशिश के स्तर ऊष्मा दिए जाने की क्षमता होती है। उपचार निम्न बातों में दिया जा सकता है: लिगामेंट मोच, मांसपेशियों में खिंचाव, टेंडनाइटिस, जोड़ों में सूजन, बसाइटिस, ओस्टियोथायराइड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मांसपेशियों उत्तेजना EMS, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्टिमुलेशन, इलेक्ट्रोमायोसिस सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। विद्युत आवेगों का उपयोग करके मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करना, तंत्रिका और मांसपेशियों में कम आवृत्ति वाली विद्युत धाराओं का उपयोग करके उत्तेजना करना। फिजियोथेरेपी में प्रवाहित विद्युत, जिसका उपचार व्यापक उपयोग होता है। चोट के पश्चात पेशियों को इलेक्ट्रा मसल मास हो जाना से बचाया जा सकता है। ठीक है,
उपचार विभिन्न बातों को जोड़ा जाता है। मांसपेशियों में चोट, तंत्रिका की चोट से मांसपेशियों की शक्ति का ह्रास होता है। चिकित्सा मांसपेशियां पुनः शिक्षा होती है। ठीक है। ट्रांसक्यूटेनियस लेक्टिस नर्व सिस्टम थेरेपी एक थेरेपी है जो दर्द से राहत प्रदान करने के कम वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट का उपयोग करती है। यह एक बैटरी चालित उपकरण होता है जो करंट वितरण करता है। त्वचा की सतह पर रखे इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत आवेग तंत्रिकाओं निकट दर्द स्थित होता है। ट्रिगर बिंदुओं को ऊपर रखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक खिलाड़ी दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीव्र दर्द हो तो किसकी संभावना होती है? स्टिच की होती है। खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर किसी उपकरण के जोर प्रहार से मांसपेशियों में सूजन तथा रक्त जम जाने को क्या कहते हैं? गुम्बद कहा जाता है। गुम्बद। रक्त का फैलाव होना हेमाटोमा कहा जाता है। ठीक है। जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जोड़ के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए उसे क्या कहते हैं? विस्थापन, डिसलोकेशन कहा जाता है। वाडा का पूरा नाम है वाडा का वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। खेलकूद व शारीरिक शिक्षा में चिकित्सीय विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को जाता है। इसको हिपोक्रेट्स। खेल चिकित्सीय विज्ञान की उत्पत्ति हुई है यूनान से है। किसी शारीरिक क्रिया को करते समय मांसपेशियों में क्रैम्प आने का कारण क्या होता है? अत्यधिक गर्म वातावरण में अभ्यास करने के कारण ग्लाइकोलाइटिन की कमी होना तथा रक्त का संचरण संकुचित मांसपेशियों पर तक पर्याप्त न पाना तथा मिनरल जैसी पोटेशियम तथा मैग्नीशियम की मांसपेशियों में कमी आ जाना। खिलाड़ी के गंभीर चोटने की स्थिति में पुनर्वास हेतु आवश्यक है कायिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी। किस चिकित्सीय विधि में त्वरणशीलता नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? भंवरी स्नान में। किस चिकित्सीय विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबाकर अभ्यास करवाया जाता है? क्रायोकाइनेटिक्स। इंफ्रारेड किरणें निकलने के लिए किन दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशयुक्त, अप्रकाशयुक्त। किस चिकित्सीय विधि में सूर्य किरणों का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का। वह कौन सी विधि विद्युत चिकित्सीय विधि है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? डायथर्मी। डायथर्मी को उनके विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न तरंगों को के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3 प्रकार में। विद्युत चिकित्सीय तरीकों में शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंतर्गत उपचार की कौन सी विधि होती है? कैपेसिटर फील्ड विधि तथा केबल विधि। विद्युत चिकित्सीय तरीकों में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? माइक्रोवेव डायथर्मी। वह कौन सी विद्युतीय चिकित्सा है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग मुलायम ऊतकों एवं हड्डियों की तीव्र सूजन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डायप्लस थेरेपी। फिजियोथेरेपी के जन्मदाता कौन है? हिपोक्रेट्स। करेक्टिव एक्सरसाइज में किस प्रकार के व्यायाम होते हैं? सामान्य और विशिष्ट। साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोकोलेक्ट पैक में। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? पैराफिन बाथ। MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कॉन्ट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? ठंडे पानी का। ठीक है। चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंतर्गत बर्फ का प्रयोग होना चाहिए? 2 से 3 मिनट के अंतर। पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव्य के साथ
किस पदार्थ का मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली का मिलाया जाता है। पैराफिन बाथ किया जाता है के अंतर्गत पैराफिन दवा किस तापमान तक गर्म होता है? 40 से 48 सेल्सियस तक। इंफ्रारेड किरणों के तरंगों की लंबाई कितनी होती है? 40,000 इंफ्रारेड यूनिट में होती है। कॉन्ट्रास्ट बाथ शुरुआत होता है गर्म पानी से, अंतिम होता है ठंडे पानी से। किसे? ठंडे पानी से। अब प्राथमिक चिकित्सा में बताया गया है। प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की मामूली या गंभीर बीमारी या चोटग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली पहली और तत्काल सहायता है, जिसमें जीवन को सुरक्षित रखने, स्थिति में खराब होने के से रोकने तथा चिकित्सा सेवा आने की स्थिति में सुधार को बढ़ावा देने के लिए देखभाल प्रदान की जाती है। ठीक है। फ्रेडरिक एस मार्च के अनुसार आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक हैं। कौन है? आधुनिक फ्रेडरिक एस मार्च। ठीक है। एस मार्च 1823 से 1908 के मध्य नागरिक प्रथम संस्था में रखी थी। ठीक है। प्रथम बार शब्द का प्रयोग 1879 में सेंट जॉन एम्बुलेंस इंग्लैंड द्वारा लिया गया। फर्स्ट एडर शब्द 1894 में जोड़ा गया था। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत जिन्होंने प्राय 3P से दर्शाया जाता है। पहला, जीवन रक्षा, प्रिसीव लाइफ, फिर नुकसान को रोकना, फिर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। 3 शब्दों से होता है। ठीक है। आमतौर पर प्राथमिक चिकित्सा 5 चरणों से जुड़ी होती है। आप 5 चरणों से आसपास के क्षेत्रों का आकलन करें, किसी सुरक्षित परिवेश में चले जाए, यदि पहले से नहीं है तो उदाहरण के लिए सड़क पर दुर्घटना से निपटने की असुरक्षित जगह आए, मदद के लिए कॉल करें, पेशेवर चिकित्सा सहायता लें। आसपास के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मदद कर सकते हैं, जैसे कार्डियोपोस्ट लिमिटेड CPR के जरिए। पीड़ित को लगी चोट के आधार पर उपयुक्त प्राथमिक उपचार करें। किसी भी घातक खतरे के संकेत या प्राथमिक उपचार दोबारा करने की संभावना के लिए हताहत का मूल्यांकन करें। ठीक है। प्राथमिक सहायता कर्ता के गुण क्या होना चाहिए? तुरंत उपचार, स्थिति नियंत्रण में लाना, शांत स्वभाव, व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना, लक्ष्य चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होने तक व्यक्ति को बचाना, चोट का प्रभाव कम करना। दुर्घटना चोट के तुरंत बाद 30 मिनट को गोल्डन ओवर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। पहले इसको RIC से जाना जाता है, पहले इसे RIC के नाम से जाना जाता है, जबकि अब इसे PRIC P और लगा दिया। ठीक है। P का मतलब प्रोटेक्शन बचाव, R का मतलब रेस्ट बचाव, R का मतलब रेस्ट प्रोटेक्शन, फिर R का मतलब रेस्ट बचाव, I का मतलब आइस बर्फ, फिर कॉम्प्रेशन दबाव, C का मतलब कॉम्प्रेशन, E का मतलब एवोल्यूशन उठाना। पहले RIC के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर गेब मिर्किन को 1978 में। इसकी पुस्तक कौन सी? स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन। S और जोड़ दिया गया और लास्ट में S और दिया गया सहारा सपोर्ट। S का मतलब सपोर्ट और जोड़ दिया गया, लास्ट में S और जोड़ दिया गया। ठीक है। गंभीर चोट के लिए बताया गया है, गंभीर चोट है DRABC। गंभीर चोट के लिए DR में खतरा, D का मतलब खतरा, डेंगर। ठीक, डेंगर, फिर रिएक्शन, R का मतलब प्रतिक्रिया, फिर श्वास रास्ता, A का मतलब एयरवे, श्वास रास्ता, फिर B का मतलब श्वास 10 सेकंड का, ब्रीथिंग, फिर परिसंचरण, करिकुल,
कैलकुलेशन सी का मतलब कैलकुलेशन 30 व 2। ठीक है, इस प्रकार बताया गया है। खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांत में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? फिटनेस। फिटनेस खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थम्स कहा जाता है, RIC कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कृत्रिम श्वसन। जब प्राकृतिक श्वसन बंद हो गया हो तो लड़खड़ा रहा हो, ऐसी ऐसी तकनीकी अगर जल्दी और ठीक से लागू की जाए तो डूबने, दम घुटने, गला घोटने, कार्बन मोनोऑक्साइड विस्थापन की बिजली से झटके से होने से वाली कुछ मौतों को रोका जा सकता है। कृत्रिम श्वसन की अधिक प्रभावी तरीकों में संशोधन किया जाता है। सिल्वेस्टर चेस्ट प्रेशर, आर्म लिफ्ट विधि, शेपर विधि, प्रोन प्रेशर विधि। अंग्रेजी फिजियोलॉजिस्ट सर एडवर्ड अल्बर्ट शार्पी शेपर द्वारा विकसित किया गया है। लॉबार्ड विधि, माउथ टू माउथ विधि, होलगर नील्सन विधि आदि शामिल है। CPR कार्डियो पुलमेंट्री रिएक्शन, कार्डियो पुलमनरी रेसुटेशन। ठीक है, रेसुटेशन। इसमें बताया गया कि एक जीवन रक्षक तकनीकी है जो कई आघात स्थिति में भी उपयोगी होती है, जिसमें किसी सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है, उसे ऑक्सीजन युक्त रक्त परिसंचरण पुनः शुरू कर उसे हृदय व मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वह लगभग डूब जाता है। ठीक है, क्रिस्टन केयर मेडिसिन में अग्रिम चिकित्सा 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया नामांकन पीटर सपर को कार्डियोपल्मोनरी रिस्टेशन CPR के जनक के रूप में जाना जाता है, पीटर सपर को। ठीक है, चोट प्रबंधन के लिए POP दृष्टिकोण, जिसका अर्थ है सुरक्षा, प्रोटेक्ट, सुरक्षा। ओ का मतलब ऑप्टिमल लोडिंग, स्टम लोडिंग और पेन मैनेजमेंट, दर्द प्रबंधन पद्धति जो तीव्र चोटों विशेष रूप से कोमलत्व चोटों से निपटने के लिए है। यह पूर्ण आराम के बजाय उपचार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर गति और गतिविधि पर जोर देता है। ठीक है, शीत, दंश, त्वचा और उसके नीचे के ऊतकों में जब जाने से होने वाली चोट है। यह स्थिति आमतौर पर ठंडे स्थानों पर होती है। फ्रोस्ट बाइट के शुरुआती चरण में फ्रोस्ट निप कहा जाता है। हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति है जिसमें शरीर का आंतरिक तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, आमतौर पर 104 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री ऊपर। तीव्र शारीरिक परिश्रम लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के कारण आता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? गर्म परिस्थितियों में जोरदार शारीरिक प्रतीत या उच्च तापमान लंबे समय तक संपर्क में रहने से होता है। जोखिम कारक लक्षण पसीना न आना, शुष्क त्वचा, तेज हृदय गति, भ्रम, चक्कर आना, गंभीर मामलों में चेतना का नुकसान शामिल होता है। प्राथमिक उपचार तत्काल ठंडा करने के उपाय महत्वपूर्ण, जिसमें व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए, ठंडी पट्टियों पर लगाना चाहिए, होश में होने पर उसे पानी देना चाहिए, शामिल होने रोकथाम हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनाना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, गर्मी के अनुकूल होना हीट स्ट्रोक से रोकने की मदद करना चाहता है। हीट एंग्जोस इसमें बताया गया है कि जिसमें शरीर गर्म होता है, ऐसी स्थिति में जिसमें गर्म होता है, अक्सर गर्म वातावरण में जोरदार गतिविधि के कारण जिससे भारी पसीना आना, चक्कर आना, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन के लक्षण दिखाई देते हैं। यह चेतावनी का संकेत है। शरीर का ठंडा करने वाला तंत्र बनाए
बनाए रखने के लिए घर्षण किया जाता है। अगर इसका इलाज नहीं चाहते हैं तो यह हीट स्ट्रोक अधिक गंभीर स्थिति में बदल सकता है। ठीक है। अब शोक, अधिक मात्रा में रक्त का नुकसान। प्राथमिक चिकित्सा में शोक का मतलब है जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति से है। ठीक है। इसमें तो कारण क्या था, शोक कई कारणों से हो सकता है। इसमें गंभीर रक्तस्राव, आघात, आंतरिक रक्तस्राव, गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया, एनाफिसियोलॉजी, शरीर के तरल पदार्थों का हानि, निर्जलीकरण, उल्टी, गंभीर जलन शामिल होते हैं। लक्षण, सामान्य लक्षणों में पीला, नीली त्वचा, तेल तथा कमजोर नाड़ी, उथली तेज सांस लेना, चिंता या बेचैनी, चक्कर आना, भ्रम आदि शामिल होते हैं। खुली चोट का प्राथमिक चिकित्सा, घाव साफ करना, एंटीसेप्टिक दवाई लगाना, पट्टी लगाना। फ्रैक्चर में स्थिति में प्रदान करना, रक्तस्राव रोकना, अतिशीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराना। टूर्नी क्या बताए, टूर्निकेट आपातकाल के दौरान आघात के गंभीर रक्तस्राव रोकने के लिए उपचारों को कसकर बंधा हुआ बैंड लगाया जाता है। ठीक है। आगे जाते हैं, बैंड लगाता है। बैंडेज के प्रकार, स्लिंग, ट्राइएंगुलर बैंडेज और टूर्निकेट आदि। अब मसाज करते हैं बच्चों। मसाज क्या होता है, मालिश दर्द को राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। चीनियों के द्वारा शुरू किया गया था। प्राचीन पुस्तक क्या नाम है, द कोंग फू ऑफ ताओ त्से, औषधि पौधा के लिए होता है। हिपोक्रेट्स, जिन्हें पश्चिमी चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है, इसे पश्चिमी चिकित्सा पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कोमल ऊतकों में सतही परिसंचरण, कोशिकीय चयापचय, लसीका प्रवाह, एडिमा को हटाने में सहायता की जाती है। ठीक है। हिब्रू क्या होता है, हिब्रू भाषा में मसाज के लिए शब्द मस्केलेशन का मतलब गूंथना। फ्रेंच भाषा में मसाज शब्द मासर, इसका अर्थ रगड़ना, घर्षण करना। स्वल्प मसाज का महत्व बताया गया हिपोक्रेट्स ने। स्वीडन मसाज के जनक है, पर यह नीलिंग 4 प्रकार का बताया गया है। कितना, 4 प्रकार का बताया गया है। खेल मसाज का जनक डॉक्टर जेक मैगर को कहा जाता है। ठीक है। डीप ट्रांसवर्स फिक्शन मसाज, सिरिएक्शन मसाज का जनक डॉक्टर जेम्स सिरिएक्सन को कहा जाता है। ठीक है। मसाज के लाभ, लचीलापन बढ़ना, मांसपेशियों तनाव कम होना, तंत्रिका संबंधित उत्तेजना कम, नसों का अधिक आराम, मांसपेशियों की कमी, जोड़ों पर सक्रिय बढ़ने में वजस बढ़ोतरी, चिंता कम होना, मूड में सुधार होना, बेहतर नींद आना, त्वचा की सफाई, रक्त प्रसरण अच्छा होना। खेलों में मसाज के लाभ, जोड़ लचीलापन, ऐंठन, परिसंचरण, दर्द, पेशी लचीलापन। मसाज क्या क्या होते हैं, मसाज बताते हैं। मसाज, स्ट्रोकिंग क्या, सहलाना में क्या क्या आता है, स्ट्रोकिंग, एक तो स्ट्रोकिंग आता है, दूसरा आता है प्रेसिंग, दबाना, एक है प्रोसेसिंग, थपथपाना, क्या कहता है शेकिंग, झकझोर करना, 4 प्रकार का होता है मसाज। एक स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूशन और शेकिंग, 4 प्रकार होते हैं। जबकि स्ट्रोकिंग में 2 प्रकार का होता है। एक एल्फेल्यूरेज में अंग से हृदय की ओर मसाज शुरू व अंत तक हल्के हाथ का प्रयोग किया जाता है। जबकि बी स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन दिशा निर्धारित नहीं होती, इसमें किधर भी कर सकते हो आप, किधर से भी किधर कर सकते हो। जबकि प्रेशर में नीडिंग, एक तो गूंथना नीडिंग हो गया, दूसरा होता है पैट्री मसाज, चिकोड़ना, एक घर्षण करना। ठीक है। प्रेशर में कौन सा आता है, ए पर नीडिंग गूंथना, नीडिंग में कौन सा, निचोड़ना, इस्तरना, चक्रीय, आयरन। जबकि पैट्रीसाज में, चिकोटना में अंगुलियों हथेलियों से त्वचा ऊपर उठाकर
छोड़ना, ठीक है। घर्षण में अंगुलियों और हथेलियों से गहराई से त्वचा दबाकर चक्रीय सीधी क्रिया की जाती है, ठीक है। हैंगिंग परक्यूशन है। हैंगिंग, एक तो हैंगिंग आता है कराटे, कंपिंग हथेली का कप बनाकर, बीटिंग दी में मुक्की मारना, पाउडिंग तबला बजाने की बाहर भ्रांति, टेम्पो टेम्पोटमेंट ठीक। एक आती है, अब आती है जगजोड़ना। जगजोड़ना मतलब शेकिंग में दो प्रकार होते हैं, कंपन एक शेकिंग, ठीक है, दो प्रकार होते हैं। डॉक्टर जेम्स सीरिक्सन के द्वारा मसाज को ड्रिप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज या तिरछा रूप में मसाज किया जाता है। अब देखो ये दो एजेंसियां, एक तो वाडा एक नाडा। वाडा की स्थापना, वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इसका सिंबल ये देख लो, ये सिंबल है, ठीक है। इसके गठन कब हुआ? 10 नवंबर 1999 को आता। प्रकार गैर लाभकारी। उद्देश्य खेल में एंटी डोपिंग। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी फ्रेंच। अध्यक्ष विटोल्ड बेंको। आदर्श वाक्य प्ले टू। वाडा का मोबाइल ऐप है DCO सेंट्रल। जबकि नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन 24 नवंबर 2005 को किया गया। प्रकार गैर लाभकारी। उद्देश्य खेलों में डोपिंग रोधी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, हिंदी भाषा। अध्यक्ष खेल मंत्री है। महानिर्देशक है आशीष भार्गव, IAS है। आदर्श वाक्य प्ले फेयर। नाडा की मोबाइल ऐप क्या है? कनो योर मेडिस, BOD। वोड पोट कंप्यूटेशन अंडे के आकार का उपकरण है जिसके शरीर में घनत्व को निर्धारित करते हैं। जैसे शरीर में वसा की प्रतिशत गणना करने के लिए वजन आयतन को मापा जाता है। बॉडी, यहाँ बॉडी कंपोजिशन मापने के लिए प्रैक्टिस गोल्डन स्टेन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, पहली यूनिट कंप्लीट हुई।